जब हमारे पास रावी पहली बार आए थे तो इसका जो हमें एमआरआई दिखाया गया था वो एमआरआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस था। और जैसे मल्टीपल वेरिएबल्स थे इसके अंदर कि जहाँ पे ऑलमोस्ट 85-95% ऑफ द ब्रेन जो था वो इसका नॉन फंक्शनल था। तो कैसे पता चलता है कि ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है या बहुत ज़्यादा जो है हमें उसको मैनिपुलेट स्टिमुलेशन की ज़रूरत है? वो इस प्रकार होता है कि जहाँ पे अगर इंटरनल वेरी इंटरनल ब्रेन जो होता है अगर वहाँ पे टिश्यू डैमेज है या उसके अंदर हम कहेंगे कि हैमरेज है या जो भी शॉक आया है या ट्रॉमा आया है उसकी वजह से बहुत लार्जर पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द ब्रेन जो है उसके सेल्स जो है वो डेड हो गए हैं ड्यू टू इंजरी और ड्यू टू बर्न एनीथिंग। तो आप समझ लो कि बच्चे का जब इंटरनल इंजरी डैमेज होता है तो उसका केस हमेशा जो है लंबा चलता है। और अगर मानो कि आई की वजह से अगर हल्का सा प्रॉब्लम आया है तो आपको लगेगा कि हाँ विद इन सम टाइम देयर इज़ अ ह्यूज चेंजेस दैट आर कमिंग इन द बेबी। ठीक है, नाउ झटका जो आता है वो भी बहुत सारी चीज़ों को जो है छोटा कर देता है, कामों को छोटा कर देता है। बट व्हेन आई मीन छोटा इन द सेंस दैट दोज एरियाज आर द फंक्शन एरियाज छोटे हो जाते हैं। सो टिश्यूज़ जिसको हम हाइपोजेनेसिस कहते हैं कि जैसा जहाँ पे टिश्यू ग्रो नहीं होता है, राइट। नाउ इन हर केस, रावी के केस के अंदर जो था जहाँ पे उसके एमआरआई मेरे इन फ्रंट है तो उसके अंदर जो आया है वो है मल्टीपल वेरिएबल साइज सिस्ट स्पेसेस जो ब्रेन के पेरिटी और ऑसिपिटल रीजन को मसल्स को जो है वो वाइट मैटर लॉस की तरफ लेके जा रहा था। हाँ, एंड ऑल्सो देयर वाज हाइपर इंटेंसिटी इन द सर्टन एरियाज जो उसके ब्रेन को ग्रोथ के तरफ नहीं लेके जा रहा था। नाउ देयर वाज ऑल्सो वेकस डायलेशन ऑफ बायलेटरल ऑसिपिटल हॉर्न with marked thinning of overlying cortex and adjoining subcortical white matter hyperintensity। इसका मतलब ये होता है, ये मेडिकल टर्म्स है पर अगर हम देखने जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंजरीज के बर्थ के वक्त हुई उसके अंदर उसको ऑक्सीजन जो है ढंग से नहीं मिला और जिसकी वजह से जो डेवलप्ड होना चाहिए वो एरिया जो है वो डेवलप हुआ ही नहीं। और कुछ एरियाज बिकॉज उसको झटके बहुत आते थे तो उस झटकों की वजह से हाइपर इंटेंसिटी, मतलब हम कहेंगे कि जैसे हम लोग हार्ट को देखते हैं, हार्ट बीट कैसे एक रिदम से चलती है, राइट, कि धक 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 धक। सो देर आर सर्टन अमाउंट्स ऑफ हार्ट बीट्स जो नॉर्मल कहा जाएगा और जो कुछ हार्ट बीट्स अगर बहुत स्लो हो जाती तो वो भी प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा अगर हो जाती है हार्ट बीट तो भी प्रॉब्लम है। वैसे ब्रेन के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर मानो कि जो रिदम ब्रेन के अंदर है अगर वो बढ़ जाती है तो वो हाइपर इंटेंसिटी की तरफ जाती है और दूसरा हाइपो इंटेंसिटी मतलब कि एकदम स्लो फंक्शंस हो रहे हैं तो उसके अंदर डेवलपमेंटल डिले, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है ना, अकेला ये प्रॉब्लम नहीं थी, उसका जो सेरेब्रल कोलॉसिम एरिया है उसके अंदर भी हाइपोजेनेसिटी और डीजनरेशन था। तो जब हम ब्रेन के साथ काम करते हैं तो ये भी देखा जाता है कि कौन से रीजन के अंदर एक तो उसको झटके आ रहे हैं, दूसरी चीज़ ये हो रही थी कि टिश्यूज़ कहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है, डेवलपमेंटल का चेंजेस जो हैं वो आ नहीं रहे एज द एज शुड कम। और जो थर्ड चीज़ थी वो कॉर्पस कॉलोसम के अंदर डीजनरेशन आ रहा था प्लस थिनिंग आ रही थी। अगर ये आपको हम स्क्रीन पे दिखाएंगे कि क्या क्या इसको पेरेंट्स जब फर्स्ट टाइम आए थे तब एमआरआई कौन सा था। फिर हमने जब दे केम ऑन द 21st 2024 हमने एक नया एमआरआई निकाला। अब वो एमआरआई के अंदर आप देख रहे हैं कि इट वाज ऑलरेडी डेवलप्ड टू सेकेंड पीवीएल, पेरीवेंट्रिकुलर लुकोमेलेशिया, जो सेकेंड ग्रेड तक आ गया था। ठीक है, व्हेन दे स्टार्टेड द थेरेपी। नाउ व्हेन यू डोंट टेक द राइट ट्रीटमेंट,
ठीक है। जब आप सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो अगर एक नॉर्मल बच्चा जिसका जस्ट नॉर्मल थिनिंग आया हुआ है, ठीक है, अगर वो नॉर्मल थिनिंग आया है, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट सही नहीं लिया तो ये केस जो है 2 सेकंड PVL तक आ जाता है। ओके, एंड दिस अलोन फिजियोथेरेपी वोंट हेल्प। इतना याद रखिए कि अगर आपको कोई डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं ये कभी हील नहीं हो सकता, ब्रेन जो है वो कभी भी नए जनरेटेड सेल्स नहीं बना सकता है, ये नहीं कर सकता, तो डोंट ओनली स्टैंड ऑन फॉर दैट थियरी, क्योंकि वो लोग तो आपको इतना ही बोलेंगे कि फिजियोथेरेपी कराओ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराओ, क्योंकि वो उनके मेडिकल सिस्टम में लिखा हुआ है। पर द ब्यूटी अबाउट इंडिया एक ये चीज़ है कि हमारे पुरानी जितनी भी पद्धतियाँ हैं, जितनी भी नेचुरल ट्रीटमेंट है, वो बहुत ही असरकारक है। बट डोंट जस्ट बिलीव इन अ डॉक्टर ऑफ मेडिकल सिस्टम से कि हाँ आपका बच्चा कभी सही नहीं होगा। ये ही इज़ नॉट गॉड, आई एम नॉट गॉड। मेरा नाम अनुराधा है, हम करनाल से आए हैं। मेरी बेटी का नाम रावी है। जब हम स्टार्टिंग में आए थे उससे और इस बार से काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो आई है। पहले जब हम आए थे इसमें नेक कंट्रोल भी कम था काफ़ी, उस टाइम पे फर्स्ट में नेक कंट्रोल में फ़र्क पड़ा है, और इसके लेग क्रॉस करती थी उसमें भी अब क्रॉसिंग कम है, और जो आई कांटेक्ट था उसमें भी आई कांटेक्ट में भी काफ़ी इम्प्रूव आई पहले से। सो आई ऑलवेज से कि देयर इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए। डोंट जस्ट से कि हाँ मेरे डॉक्टर ने सिर्फ ऑक्यूपेशनल बोला है तो मैं उधर ही जाऊँगा, मेरे डॉक्टर ने मुझे फिजियो बोला है तो फिजियो में नहीं, या तुम्हारे डॉक्टर ने बोला है कि ये कभी चेंज नहीं हो सकता। डोंट बिलीव ऑल दैट, क्योंकि मैं ये प्रूफ बताती हूँ आपको। अब ये जो बच्चा है जो मेरे पास आया था, जब फर्स्ट टाइम इसका हमने ट्रीटमेंट किया था तो 2 PVL आया, मतलब 2nd ग्रेड का PVL आया। अब कल ही मैंने ये नया वाला जो है MRI रिपोर्ट है, ओके, नाउ द डॉक्टर हु सेड कि ये बच्चा कभी सही नहीं होगा, उसका MRI कभी चेंज नहीं होता है, आज यही सिस्टम को हमने यूज़ किया है और उसी में से हमने टेस्ट किया है, और आप देख सकते हैं कि PVL का नामो निशान नहीं है, सिर्फ उसका जनरल PVL अब रहा है। ठीक है, गोइंग फ्रॉम 2nd ग्रेड टू जस्ट नॉर्मल PVL, एंड ज़्यादा जो हाईलाइट किया है वो सिर्फ HIE किया है। जहाँ पे जो पहले थिनिंग था, जहाँ पे ग्रोथ नहीं थी, जहाँ पे डीजनरेशन था ब्रेन के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है MRI से गायब हो चुकी है। नाउ आई एम सेइंग कि चलो ठीक है, हम डॉक्यूमेंट्स को भी नहीं देखते हैं, अगर हम देखें कि बच्चे के खुद की डेवलपमेंट क्या हुई है, ठीक है, लेट्स गो ऑन द डेवलपमेंट। तो रावी की डेवलपमेंट ये थी कि पहले द चाइल्ड हैड सम फॉर्म ऑफ डिले इन लिसनिंग, बिकॉज ऑसिपिटल एरिया और पेरेंटियो एरिया जो है उसके अंदर जो थिनिंग थी, राइट, तो उसके अंदर चेंजेस आए हैं, जहाँ पे लिसनिंग कमांड्स, लिसनिंग टू कमांड्स, लिसनिंग टू what they are talking, whether they are talking about her, whether they are talking about someone else, and also उसका जवाब देना, उसको रिएक्ट करना। सोशल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, जनरल बिहेवियर में, और कोई आ गया उसको भी पहचान लेती है अपने घर वालों को। ये सारी चीज़ें जो है ये इसी रीजन से आती है। अगर वहाँ पे थिनिंग हुई होती और वो डीजनरेट होता जाता तो ये बच्चा जो है और भी ख़राब होता उसका केस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट MRI वो तो थिनिंग हो ही रही है, पता वो जो डीजनरेशन तो हो ही रही है, तो जहाँ पे डीजनरेशन हो रही है वहाँ पे नई चीज़ बनती ही नहीं। पर बिकॉज उन्होंने ये ट्रीटमेंट ली है, ये सारे चेंजेस आए हैं, जहाँ पे उसकी विजन सही हो गया, उसका कोऑर्डिनेशन सही हो गया, वो समझ पा रही है क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है, उसके 1-2 वर्ड्स निकल रहे हैं, और पेरेंट्स खुद बोल रहे हैं कि फिजिकल चेंजेस। अब पेरेंट्स थोड़ी ना ये डॉक्यूमेंट समझ सकते हैं, पेरेंट्स तो फिजिकल चेंजेस देख सकते हैं, पेरेंट्स तो एहसास कर सकते हैं कि उसका बच्चा जो है वो पहले कैसे रिएक्ट करता था और अब कैसे रिएक्ट करता है। मेरे यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि प्रूफ दो, क्योंकि आज जो बच्चा दवाइयाँ खा रहा है अपनी सीजर्स को स्टॉप करते, उसका EEG भी नॉर्मल आ गया है,
और वो एक बार नहीं, अब 3-4 बार ऐसा हो गया कि उसका ईईजी बिल्कुल नॉर्मल आया है एंड दे आर फाइन, दे आर नॉट फेसिंग एनी ऑफ द सीजर्स। तो प्रूफ इज़ इन द पुडिंग। मुझे अपने बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी थेरेपी के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसका प्रूफ देते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगी, इसके अंदर जो पेरेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा योगदान है, बिकॉज दे हैवंट मिस्ड इवन वन अपॉइंटमेंट ऑफ कमिंग डाउन, और ये उनका 6th सेट है। तो दिस इज़ द फुल डेडिकेशन। अगर हमने वीईपी किया है तो वीईपी जो हम आँखों के अंदर है, वो आँख जो है उसकी नॉर्मल आई है। जो उसका पहले हमने बोन डेंसिटी का टेस्ट किया था, वो बोन डेंसिटी भी उसको नॉर्मल आई है। उसका हमने ईईजी किया, वो भी नॉर्मल आया है। उसका विजुअल टेस्ट किया, वो भी नॉर्मल आया। जो उसकी हियरिंग का टेस्ट किया, वो भी नॉर्मल आया है। और अब जब एमआरआई किया है तो 2nd ग्रेड से अब जो है नॉर्मल पीवीएल हो गया है, एंड ऑल्सो इट नॉर्मल मतलब जनरलाइज्ड हम कहेंगे, और ऑल्सो अब सिर्फ एचआईई है। जो भी थिनिंग था, जो भी उसके डेड सेल्स थे, वो सारे जो है हमने विद इन टाइम, गुड टाइम, हमने उसको कवर करके उस बच्चे को हमने नॉर्मल कर दी। इवन शी इज़ पुटिंग वेट ऑन द लेग, वो अभी चलने की कोशिश भी करती है, हाथ से चीज़ों को पकड़ने की भी कोशिश करती है, मूवमेंट्स करती है। और क्या चाहिए? आई थिंक एवरी पेरेंट्स ड्रीम इज़ वन ड्रीम, कि जो भी बच्चा है वो बच्चा अपने आप अपनी चीज़ें करना शुरू कर दे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने हमेशा देखा है, वो डेडिकेटेड पेरेंट्स होते हैं और पॉजिटिव पेरेंट्स होते हैं। डोंट ब्लेम योर डॉक्टर, सी वेयर यू आर लैकिंग एज वेल। हाँ, डॉक्टर अपनी तरीके से अपने इलाज करते हैं, उस पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। But unfortunately, the only system that a lot of us believe is only the mainstream medicines. आप वो भी लेते रहो, हमने वो भी स्टॉप नहीं किया है। कीप डूइंग दैट, बट साथ साथ में स्टार्ट टेकिंग ऑल द ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स जो आपके बच्चे को रिजल्ट्स ला सके। It should be result oriented. It should not be just the word of mouth. It should be result oriented, और result oriented के साथ आप बच्चे के अंदर वो changes भी दिखने चाहिए जो हमारी ट्रीटमेंट के अंदर, रावी के अंदर दिखे हैं। So I hope that you don't waste time, और कुछ ना कुछ जो है अपने बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाते रहिए। अदरवाइज़ ये ब्रेन के अंदर चेंजेस आना बहुत मुश्किल है अगर सिर्फ हमने एक मेन स्ट्रीम लाइन को पकड़ के रखा। थैंक यू।